दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट पे सर्विस जो कि आरबीएल बैंक के साथ मिलके काम कर रहा है। आपने स्मार्ट पे सर्विसेज के और पुराने भी वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने बताया है आपको कि कैसे आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं। दोस्तों आज हम केवल बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और रिटेलर को क्या कमीशन मिलता है। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप दोनों चाहें तो हमसे ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर नंबर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों कॉल करने के लिए आप जो समय 12 बजे से शाम को 8 बजे तक आप कर सकते हैं, इसी बीच मैं आपको अवेलेबल रहूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या है स्मार्ट पे कंपनी, क्या है आरबीएल बैंक, एईपीएस क्या है, ये सब चीज़ें समझते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की क्या कॉस्ट आएगी, आपको रिटेलर आईडी की क्या कॉस्ट आएगी, मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों आरबीएल बैंक का नाम सभी ने सुना होगा। ये एक बैंक है जो आपको कई सारी बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में बैंक सब जगह नहीं पहुंच सकते क्योंकि बैंक घर घर पे नहीं पहुंच सकता। तो बैंकों का एक कॉन्सेप्ट है कि आप आधार से आप चाहें तो अपना पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं, इसलिए ये आउटलेट बनाते हैं। तो डायरेक्टली बैंक सब जगह आउटलेट नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने थर्ड पार्टी कंपनी जैसे हमारी कंपनी जो है स्मार्ट पे कंपनी है उसको दिया हुआ है। इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हमारी कंपनी काम कर रही है। चलिए दोस्तों इसमें बात करते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो हर जगह नहीं प्रोवाइड होती, तो कंपनी आपको रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एक आपकी आईडी बन जाती है जिसमें कई सारे रिटेलर या एजेंट आप बोल सकते हैं, वो आपके नीचे अंडर में काम करते हैं। वो जो भी काम करेंगे उनको एक बार आपको ट्रेनिंग देनी होती है। वो जो भी काम करेंगे उसका कुछ इंसेंटिव आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई भी रिटेलर बनाया और 0 से लेके 299 के बीच में अगर वो विड्रॉवल करेगा तो ना तो रिटेलर को कोई इंसेंटिव मिलेगा ना तो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इंसेंटिव मिलेगा। मान लीजिए कि आपके रिटेलर ने 300 से 1699 के बीच में रिटेलर कोई भी विड्रॉवल किया तो 0.20% उसको कमीशन मिलेगा। अमाउंट पे डिपेंड करता है ये। और 0.08% आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे उस विड्रॉवल का कमीशन मिलेगा। 1700 से लेके 2199 रुपये तक अगर आपके रिटेलर ने कोई भी विड्रॉवल किया तो आपको 4 रुपये रिटेलर को 4 रुपये 25 पैसे और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये कमीशन मिलेगा। इसके बाद पूरा 2700 या इससे ज़्यादा में 1 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और 8 रुपये आप रिटेलर को मिलता है। 8 रुपये कमीशन एईपीएस में सबसे ज़्यादा लगभग हमारी कंपनी दे रही है कमीशन आपको। जो एईपीएस बहुत फास्ट है, फंसता नहीं है ट्रांजैक्शन आपका। मोबाइल और पीसी आप दोनों से कर सकते हो। अब आप समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्यों लेनी चाहिए। एक मुद्दा ये भी आता है कि भैया हम बिजनेस रिटेलर से भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों अभी तक जैसे अगर आप स्टेट बैंक का कियोस्क चला रहे हो, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो अधिकतर जो लोग होते हैं वो स्टेट बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। इनकम के नाम पे लगभग दिन का 500-400 लेके घर चले जाते हैं बड़े आराम से। दूसरे दिन फिर से वही, इतना एक मजदूर भी काम कर रहा है। आप देखेंगे तो एक स्किल लेवल की जो कॉस्ट आ रही है। अगर आप एक घर बनाने के लिए अभी जो हमारे यहाँ पे मिस्त्री आप बोलते हैं, स्किल लेबर बोलते हैं, जो जुड़ाई करते हैं, उनकी वो 600 से 700 रुपये आज की डेट में चार्ज करते हैं। तो क्या आपकी वैल्यू इतनी भी नहीं है? पहली बात तो ये। तो अगर आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं तो आप समझिए कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। आप जैसे स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ जो कंपनी काम कर रही है, जिस भी कंपनी से आपने लिया है, चाहे वो फिया टेक्नोलॉजी हो, एनआईसीटी हो या आईसेक्ट हो, वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि उन्होंने आपको आईडी दे दी और आपका जो कमीशन आ रहा है अच्छी बात है। आप जैसे उनके नीचे लाखों लोग काम कर रहे हैं
और उनके कमीशन से उनकी कंपनी चल रही है, उनका अच्छा खासा काम चल रहा है। आप यहाँ पे आप कैलकुलेशन समझिएगा थोड़ा सा मेरी। अगर आप मनी ट्रांसफ़र कोई भी बंदा आपके उससे करता है, क्या चार्जेस लगेगा रिटेलर को? 7 रुपये 50 पैसे, और आपको कमीशन 1 रुपये मिलेगा। मैं ये अगर वो 4,000 से 5,000 के बीच में करता है तो 2.5 रुपये आपको कमीशन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, और जो रिटेलर है उसको 22 रुपये चार्ज लगेगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। यही खेल आपका माइक्रो एटीएम में भी है। माइक्रो एटीएम में रिटेलर को 7 रुपये तक कमीशन मिलता है, आपको लगभग पर ट्रांजैक्शन 1 रुपये कमीशन मिल जाता है। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन समझते हैं। ये एक रिटेलर का अगर आपका काम करेगा पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से है। अगर आप इतने टाइम तक स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम मुश्किल से 15 से 20 हज़ार होगी, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ CSPs हैं जिनकी इनकम वाकई में ज़्यादा है, 50 के आसपास, तो मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो एवरेज CSP हैं उनके, और कई सारे CSPs हैं जिनका 10,000 भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें आप? 10,000 में आप अपनी फैमिली तो नहीं चला सकते, ये बात आप भी जानते हैं, हमको भी पता है। ऐसे केस में भाई साहब आप कई सारे और ऑप्शन देख सकते हैं। मुझे, अगर आप चाहें तो हमारे साथ काम कर सकते हैं स्मार्ट पे में। स्मार्ट पे में आप कैसे काम करेंगे ये भी बता देता हूँ। आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लें, 1,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कॉस्ट होता है। आपके नीचे जितने भी रिटेलर बनेंगे, काम करेंगे, ये कमीशन स्लैब आपके सामने है। अब ये कमीशन स्लैब 1-1 रुपये है, तो 1-1 रुपये में क्या होगा, कई सारे लोगों का ये भी कहना है। चलिए कैलकुलेटर से अपन समझते हैं कि 1-1 रुपये में क्या होगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने कड़ी मेहनत करने के बाद 2 महीने में आपने 100 रिटेलर ऐड किया अपने नीचे। एक रिटेलर अगर दिन में 20 ट्रांजैक्शन करता है, ये मनी ट्रांसफ़र भी करेगा, आपका APS भी करेगा, कोई ट्रांजैक्शन कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, तो मैं मोटा मोटा जैसे अधिकतर ट्रांजैक्शन में आपको 1 रुपये मिलता है, किसी में 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये तक मिल रहा है, तो मैं 1 रुपये लगाता हूँ। अगर आपके नीचे 20 रिटेलर काम कर रहे हैं तो एक रिटेलर से आपको 20 रुपये आएगा। अगर आपके 100 रिटेलर हैं तो आप 20 का इंटू कर दीजिए, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये ये आपकी पर डे की इनकम है। इसमें सिर्फ आपको एक बार रिटेलर का APS चालू करना है, और उसके बाद एक बार सिखाने के बाद वो, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कभी कॉल करेगा, वो काम में जुट जाएगा। APS आप ये किसको दे सकते हैं, एक बात भी समझने वाली बात है। चाहे तो आपके अगल बगल में कोई किराना वाला हो, उसको छुट्टे की जो चिक है वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे तो आपके बगल में कोई मेडिकल शॉप है, कोई साइकिल पंचर बनाने वाला है, कोई भी है जो भी मोबाइल चला सकता है, वो उसको आप APS की आईडी दे सकते हैं। सिर्फ उसको एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और जो भी आईडी का कॉस्ट होगा, आईडी का कॉस्ट जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर वॉलेट से कटेगा वो 349 रुपीज़ है, और जो रिटेलर को आपको देना है 500 से 799 रुपीज़ तक आप दे सकते हैं। रिटेलर से आप इतना चार्ज कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि हर साल आपकी आईडी रिन्यूअल होती है। अब ये कैलकुलेशन समझते हैं। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपने 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने मेहनत के बाद आपने 100 रिटेलर बनाए, 100 रिटेलर आपने बनाए, वो दिन में 20 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपका होता है 2,000 रुपये, और महीने का में 30 दिन होते हैं, आप लगाइए 60,000 रुपये आपकी पर मंथ की इनकम हो गई। आप चाहे घर में सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको 60,000 रुपये आने हैं। रिटेलर की संख्या जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, आप लगा लीजिए अगर आपने 2 साल मेहनत की, मैं जितना आप SBI में काम कर चुके हैं या किसी अदर बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक में आपकी इनकम कम है,
आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपने 2 साल, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 साल आपने काम किया, 2 साल में कम से कम आप 1000 रिटेलर बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप अपने सिटी में 1000 रिटेलर बड़े आराम से बना लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ समझाना है। जो बैंक लोगों को पॉस मशीन कैसे बेचता है, आपने देखा होगा कि आपकी ब्रांच से जो भी लिंक है उनको बोलते हैं कि भैया पॉस मशीन आप ले जाओ, या अभी भीम आधार सभी बैंक दे रहे हैं, भीम आधार के साथ डिवाइस दे रहे हैं। तो वो आपका लुकआउट है कि आपको थोड़ा सा उनको, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास आज की डेट में फिंगरप्रिंट डिवाइस मिल जाती है, और नहीं होती तो 1500 से 2000, 1500 1800 रुपये में आपको मंत्रा डिवाइस मिल जाती है, और लगभग 2800 से 3000 के उसमें मार्फो डिवाइस मिल जाती है। दोनों ही डिवाइस उसमें काफ़ी अच्छी काम करती हैं। अब देखिए, अगर आपने 2 साल में 1000 रिटेलर जोड़े, और मैं दिन का ये मानता हूँ कि 20 ट्रांजेक्शन, कुछ रिटेलर हैं आपके 100 ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ हैं कि दिन में 10 ही करेंगे। मैं एवरेज लगाता हूँ कि दिन के 20 ट्रांजेक्शन अगर आपका रिटेलर करता है, तब ये आपकी 20,000 रुपये पर डे इनकम होती है। और अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो ये आप इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, 6 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम होती है। अगर आप किसी भी, मैं नहीं कहता कि आप हमारे साथ स्मार्ट पे का काम करिए, या किसी भी कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो। कई सारे लोग स्मार्ट पे के बारे में बुरा बोलते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो भी हो। अब उसमें, क्योंकि स्मार्ट पे लगभग मैं 8 महीने से यूज कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, सर्विस काफ़ी अच्छी है, और जो टेक्निकल स्टाफ है आपको अच्छा सपोर्ट देता है, ट्रांजैक्शन फंसते नहीं हैं। और आपको चाहिए क्या क्या, देखिए ये मेरा नंबर है, आप चाहें तो इसमें फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट ये लिखी हुई है, आप वेबसाइट यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड फ्रंट और बैक, बैंक पासबुक, एजेंसी यानी किस नाम से आप एजेंसी लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की कॉस्ट है मात्र 1500 रुपये है। आप 1500 रुपये दे के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अपने नीचे अनलिमिटेड आप रिटेलर बना सकते हैं। पर रिटेलर आपको 349 रुपीज़ कॉस्ट आपके वॉलेट से कटेगी। जो 1500 रुपये आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और रिटेलर आईडी कॉस्ट भी नॉन रिफंडेबल होती है, कंपनी के चार्जेस होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाएँ, जिससे हमारा वीडियो की मेहनत सफल हो पाए। और वीडियो को आपसे अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी फैमिली भी ग्रो करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख पाएंगे, जिससे वो अर्निंग कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।